अंतरिक्ष है एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि एमएसीडी इंडिकेटर को आप कैसे इफेक्टिवली अपने ट्रेडिंग सिस्टम में प्लॉट करके उसे किस तरीके से यूज करना चाहिए, कब कब एमएसीडी इंडिकेटर इफेक्टिव होता है, कब कब एमएसीडी इंडिकेटर एक फॉल्टी इंडिकेटर होता है, किस तरीके से आप इसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में जो मूविंग एवरेजेस के साथ आप इसको मर्ज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपका जो विन रेशियो है एमएसीडी इंडिकेटर के साथ इंक्रीज हो जाता है जब आप हायर टाइम फ्रेम पर काम करते हैं एंड बाय द टाइम जब आपके पास एक्सपीरियंस आएगा एंड आप इसको इस्तेमाल करते करते जब आगे बढ़ते जाओगे तब आप इसे इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो आज हम एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले tradingview.com में अगर आपने एक फ्री अकाउंट बनाया होगा तो उसमें एमएसीडी इंडिकेटर, ये इंडिकेटर्स के सेक्शन में आके आप यहाँ पर एमएसीडी टाइप करिए एंड देन उसको प्लॉट कर लीजिए। तो एमएसीडी इंडिकेटर कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें एक एमएसीडी लाइन रहेगी, एक एमएसीडी एक सिग्नल लाइन रहेगा और एक हिस्टोरिकल ग्राफ रहेगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। एमएसीडी इंडिकेटर मोस्टली मोमेंटम रिवर्सल के लिए काम आता है एंड इट इज़ रियली गुड इंडिकेटर अगर अच्छे तरीके से आप इसे समझ जाते हो एंड यू कैन यूज़ इट प्रॉपरली टू कंफर्म द ट्रेड दैट यू आर गोइंग टू टेक, कि किस तरीके से ये प्ले आउट हो सकता है, कैसे आप 5 स्टार ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो, आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में ये ऐड कर सकते हो, आप एक एज बना सकते हो, ऐसे सब करके। ठीक है, सो एमएसीडी इंडिकेटर के पीछे मैं थोड़ा सा आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे देता हूँ। प्रैक्टिकल नॉलेज में क्या रहेगा ना, थोड़ा फार्मूला वगैरह कैसा रहता है वो बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है एक एमएसीडी लाइन। ठीक है, तो ये एमएसीडी लाइन जो होती है ये प्लॉट होती है 12 EMA एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज माइनस 26 EMA। तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो 14 EMA होता है। ठीक है, तो एमएसीडी लाइन यहाँ से इसका फॉर्मूला 12 EMA माइनस 26 EMA। ठीक है, उसके बाद आता है सिग्नल लाइन। अभी सिग्नल लाइन क्या होता है, 9 EMA ऑफ MACD लाइन। मतलब MACD लाइन जो है वो यहाँ पे प्लॉट हो गई है एंड 9 EMA ऑफ MACD लाइन इज सिग्नल लाइन। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्टोग्राम, जो वहाँ पे रेड एंड ग्रीन कलर का जो ग्राफ बना था ना वो हिस्टोग्राम है, वो होता है MACD माइनस सिग्नल लाइन। मतलब सबसे पहले एमएसीडी लाइन बनी है 26 EMA माइनस 12 EMA माइनस 26 EMA दैट इज़ 14 EMA। उसके बाद जो सिग्नल लाइन बनती है वो बनती है 9 EMA माइनस एमएसीडी लाइन। फिर जो हिस्टोग्राम बनता है वो एमएसीडी लाइन माइनस सिग्नल लाइन से बनती है। इसके पीछे का ये इतना ही फॉर्मूला है। अभी अपन जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो आपको एमएसीडी इंडिकेटर दिख रहा है उसमें जो ब्लू कलर की लाइन है वो है MACD लाइन एंड जो ऑरेंज कलर की लाइन है वो है सिग्नल लाइन एंड ये जो ग्राफ दिख रहा है ये है हिस्टोग्राम। ठीक है, और इसको हम अपने स्विंग ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो हमें चेक करना है। ओके, सो जो एमएसीडी इंडिकेटर होता है वो एक मोमेंटम रिवर्सल होता है। अभी मोमेंटम रिवर्सल हम कैसे पता करेंगे, एमएसीडी का फुल फॉर्म है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। अभी इसको आपको किसी और इंडिकेटर के साथ क्लब करके यूज़ करना है सो दैट यू कैन यूज़ इट इफेक्टिवली। सबसे पहले आपको क्या करना है, एमएसीडी इंडिकेटर को बंद करना है। ठीक है, एंड ये रहेगा आपके सामने एक पूरा नेकेड चार्ट, एक पूरा क्लीन चार्ट जिसके अंदर कोई भी इंडिकेटर नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 200 EMA एंड 50 EMA के साथ MACD इंडिकेटर को यूज़ करना है ताकि आपकी ट्रेडिंग की जो वैल्यू है वो और कंफर्म होके और प्रॉफिटेबल आप बन सकते हो। वो कैसे, फॉर एग्जांपल मैं पहले 200 EMA के ऊपर आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मोमेंटम रिवर्सल बोलना मतलब क्या है कि जब कोई ट्रेंड के साइड में मूवमेंट चालू है तो उसका रिवर्सल आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन से और MACD से या फिर एक मोमेंटम इंडिकेटर से पता चलेगा। MACD इज़ ए मोमेंटम इंडिकेटर। तो वो कैसे हम इसको प्लॉट कर सकते हैं, सबसे पहले एक आप
200 EMA प्लॉट कर दो। अभी 200 EMA प्लॉट करने के बाद एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं मीन रिवर्सल थ्योरी। वो थ्योरी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी वैल्यू अपने EMA से दूर चली जाती है, जब उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जैसे यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर एक डिफरेंस है, तो उसको मीन रिवर्सल थ्योरी के वजह से नीचे आना ही है अपने 200 EMA के पास। ये होती है मीन रिवर्सल थ्योरी। आप लोग क्या करो, मीन रिवर्सल थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लो। यहाँ पर आके इन्वेस्टोपीडिया का एक आर्टिकल है, मीन रिवर्सल थ्योरी के बारे में पढ़ लो। मीन रिवर्सल थ्योरी और रिवर्जन to the mean is a theory used in finance that suggests that asset price volatility and historical returns eventually will revert. Eventually will revert मतलब eventually वो वापस वैसे ही होगा। इसीलिए जो हिस्टोरिकल डेटा में हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो पिछला उसका चार्ट परफॉर्मेंस कैसा है वो देख के हम आगे का अनचार्टेड जोन, अनचार्टेड टेरिटरी में प्रोबेबिलिटी प्लॉट करते हैं और इसके बेसिस पे हम ट्रेड लेते हैं। इवेंचुअली विल रिवर्ट टू द लॉन्ग रन मीन और एवरेज लेवल ऑफ द एंटायर डेटाबेस। आप क्या करो, ये वाला आर्टिकल पूरा पढ़ लो, बहुत अच्छा है ये वाला आर्टिकल। इसमें आपको पूरा मीन रिवर्सल थ्योरी के बारे में पता चलेगा। सो कमिंग बैक टू अवर टॉपिक कि हम MACD को ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, MACD यूज़ करके हम प्रॉफिट्स कैसे कमा सकते हैं। मेन टॉपिक यही है। मैंने अभी तक जो भी आपको बताया वो सारा थ्योरेटिकल था, वो जानना भी ज़रूरी था आपके लिए, सो दैट आप इसको इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सके। हम इस वाले पॉइंट पर आकर चेक करते हैं कि MACD इंडिकेटर कैसे काम किया है। MACD इंडिकेटर कैसे काम करता है, जब कोई स्टॉक प्राइस अपने 200 EMA से बहुत दूर होता है तो हम MACD इंडिकेटर के क्रॉसिंग से, मतलब एक MACD लाइन और सिग्नल लाइन के क्रॉसिंग से जब वो क्रॉस होता है तब हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि अभी प्राइस गिरने वाला है। अगर ऊपर से क्रॉस हो रहा है मतलब प्राइस गिरने वाला है, अगर नीचे से क्रॉस हो रहा है मतलब प्राइस ऊपर जाने वाला है। ये उसके लॉजिक्स है। तो ये लॉजिक्स हम कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी इस वाले जोन में यहाँ से जब प्राइस ऊपर चली गई थी तब इसमें प्राइस एक्शन में और EMA के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया था, बहुत बड़ा स्पेस आ गया था। तो मीन रिवर्सल थ्योरी के हिसाब से उसको वापस आना ही था। तो वो वापस कब आएगा, कैसे आएगा, कौन सा इंडिकेशन हमें मिल रहा है जिससे हम ये प्रेडिक्ट कर सके कि वो अभी गिरने वाला है फुल टाइम के लिए, जब तक वो अच्छी से मीन रिवर्स कर नहीं लेता। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें एक ऐसा सिग्नल मिलता है जो क्रॉसओवर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ओके अभी क्रॉसओवर मुझे इस कैंडल पे मिला है। तो जब क्रॉसओवर मिलता है तो मेक श्योर करना कि क्रॉसओवर होने के बाद दोनों लाइन, MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होना चाहिए। जो दोनों ऐसे दूर दूर रहने चाहिए, उन दोनों के बीच में स्पेसिंग रहनी चाहिए। अगर उन दोनों के बीच में स्पेसिंग रहती है मतलब वो क्रॉसओवर सक्सेसफुल रहने वाला, अगर स्पेसिंग नहीं है मतलब वो क्रॉसओवर सक्सेसफुल नहीं रहेगा। अभी जैसे यहाँ पर क्रॉसओवर आया है और उसके बाद उसके बीच में स्पेसिंग आई है, इसका मतलब ये स्टॉक अभी गिरने वाला है। ये पुल बैक भी लिया है, पुल बैक लेते हुए गिर रहा है, राइट। सो ये मीन रिवर्सल थ्योरी की वजह से हमको यहाँ पे पता चलता है कि MACD में जब क्रॉसओवर आता है एंड उसके बीच में जब गैप आता है तब हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। दिस इज़ फॉर स्विंग ट्रेडिंग। अभी फिर से जब यहाँ पे एक क्रॉसओवर आया तो हम और चेक करते हैं कि इसमें फ्लॉज कितने हैं, ये काम कब नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पर क्रॉसओवर आया लेकिन वो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस नहीं दे रहा है, वो दूर दूर नहीं जा रहा है, वो यहाँ पे पूरा कन्फ्लुएंस बना रहा है, यहाँ पे पूरा कन्फ्यूजन बना दिया। और यहाँ पर भी प्राइस एक्शन देखो कैसा EMA के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, राइट। तो EMA के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, EMA से दूर भी नहीं जा रहा और MACD में हमें बहुत सारा कन्फ्यूजन मिल रहा है। तो हम इसे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हम इसे ट्रेड भी नहीं करेंगे, हम टच भी नहीं करेंगे। वी विल वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जो MACD इंडिकेटर है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। वो एक आपको जैसे RSI में ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है, वैसे ही RSI में आपको एक बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश कन्वर्जेंस ऐसा कुछ मिलता है। तो इसमें भी आपको मिलेगा, दैट इज़ जैसे यहाँ पे देखो प्राइस, अगर प्राइस एक्शन यहाँ पर गिर रही है लेकिन MACD एक मोमेंटम इंडिकेटर है, इसीलिए यहाँ पर प्राइस एक्शन जारी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो क्रॉसओवर आया है
ये वाला जो क्रॉसओवर आया है, ये क्रॉसओवर ईएमए के नीचे आया है। जब ईएमए के नीचे आपको क्रॉसओवर मिलेगा वो और ज़्यादा इफेक्टिव, उसके चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, ताकि वो क्रॉसओवर होने के बाद जब वो ऐसे स्पेसिंग बढ़ाते हुए ऊपर ऊपर जाएगा तो वो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड काफ़ी ऊपर लेके जाता है, आपका विन रेशियो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब एक बुलिश डाइवर्जेंस आया तब यहाँ पर आपने ईएमए के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लिए एंड समवेयर अराउंड यहाँ पर अगर आपने कहीं पर भी स्टॉप लॉस रखे हैं, लाइक इसके नीचे वगैरह कहीं पर भी जो डाइवर्जेंस है, जो उसका प्रीवियस स्विंग लो है, या फिर आपने कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन किए हैं, तो ये बराबर कन्वर्जेंस के बाद एक क्रॉसओवर के बाद ऊपर जा रहा है। यू कैन सी दैट, राइट, बराबर वही हो रहा है। एंड फिर जब ये ईएमए से दूर चले गया, देन अगेन यहां पर आपको एक क्रॉसओवर मिलेगा। ये रहा, मतलब यहां पे तो शायद हाँ यहां पे कंसोलिडेशन हुआ है एंड ईएमए अपना एमएससीडी में भी कंसोलिडेशंस मिले हैं। जैसे हाँ ये एक क्रॉसओवर है, ये वाले क्रॉसओवर सारे फेल थे, ये वाले क्रॉसओवर्स के बेसिस पे आप एमएससीडी में ट्रेड नहीं ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाले क्रॉसओवर के बाद जैसे आप देख सकते हो कैसा इसके बीच ये जैसे ही क्रॉसओवर आया ये वाला, उसके बाद जैसे जैसे उसका डिस्टेंस बढ़ते गया एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में, तब आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। एमएससीडी इंडिकेटर एक इंडिकेशन देता है। सबसे पहले आपको प्राइस एक्शन देखना है एंड प्राइस एक्शन के साथ जब एमएससीडी इंडिकेटर मैच करता है तभी आपको ट्रेड लेना है। अभी ये हो गया इंडेक्स का। लेट्स सी कि इज़ इट पॉसिबल कि ये स्टॉक में भी काम करता है। एक बजाज फाइनेंस का स्टॉक हम देख लेते हैं जो एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। लेट्स सी इन दिस, ठीक है। यू कैन सी कि जब ये ईएमए के आसपास आया है तब तक ये ऊपर गया है, राइट। यहाँ पर आप एक ट्रेड ले सकते थे, यहाँ पे आप क्वांटिटी बढ़ा सकते थे अगर आप ईएमए के नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो, राइट। यू कैन टेक दिस ट्रेड, राइट। तो अभी हम ये ट्रेड लेते समय हम कंफर्मेशन कैसे ले कि ये हमारा ट्रेड जो है वो ऊपर जाने वाला। यू कैन सी हियर, जब यहाँ पर ये आया था तब यहाँ पर एक क्रॉसओवर आया है, जो क्रॉसओवर आने के बाद उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ते गया, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन आया जो ये नीचे आया है, बट ये आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर नहीं कर रहा है। देन उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ते हुए जब ये ऊपर जा रहा है, जब तक ये क्रॉसओवर फिर से आपको आता नहीं है, यू कैन होल्ड दिस ट्रेड टिल हियर, या फिर जो भी आपका रिवॉर्ड है, प्रीवियस स्विंग हाई वगैरह जो आपका रिवॉर्ड है यहाँ तक वगैरह आप उसको लेके जा सकते हो, ठीक है। और हम एक बार चेक कर लेते हैं और कहीं पे कुछ दिखता है क्या। फॉर एग्जांपल अगर हम, हाँ ये तो हो गया बुल साइड में, अभी तक मैंने आपको बात किया हूँ। लेट्स सी कि बेरिश साइड में ये कुछ हमें दिखाता है क्या। जैसे यू कैन सी कि यहाँ पर इतना बड़ा गैप आया है, मतलब मीन रिवर्सल होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। जैसे ही यहाँ पर क्रॉसओवर आया एंड यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ने हमें बता दिया कि ये गिरने वाला है, वी कैन शॉर्ट दिस टिल 200 EMA। लेकिन किसी भी एंगल से ये जो गैप है एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन में, वहाँ पे कहीं पर भी क्रॉसओवर फिर से आने की पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। तो वी कैन होल्ड दिस ट्रेड, वी कैन ट्रेल दिस ट्रेड, क्योंकि अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं। तो जब तक ये क्रॉसओवर फिर से आता नहीं तब तक आप इसको ट्रेल कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स है। नाउ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप कुछ स्टॉक्स ओपन करो, उसके ऊपर एमएससीडी इंडिकेटर प्लॉट करो एंड उसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद ये चेक करो कि एमएससीडी इंडिकेटर कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है, कहाँ कहाँ पर काम नहीं कर रहा है, कैसा उसका कन्वर्जेंस है, कैसा उसका डाइवर्जेंस है, राइट। जब जैसे जैसे आप बैक टेस्ट करोगे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एंड जब नेक्स्ट टाइम आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है देन यू कैन टेक द ट्रेड विथ फुल कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे एमएससीडी इंडिकेटर ने भी क्रॉसओवर दिया है, ईएमए से भी वो। हाँ, आपको एमएससीडी इंडिकेटर ईएमए के क्लब के साथ यूज़ करना है। सबसे पहले आपको पूरा नेकेड प्राइस एक्शन देखना है। नेकेड प्राइस एक्शन देखने के बाद ईएमएस प्लॉट करके देखना है कौन किससे कितना दूर है। ये स्विंग ट्रेडिंग की बात हो गई है एंड ये सेम कंसेप्ट
सेम टू सेम कंसेप्ट आप इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ टाइम फ्रेम कम करना है, 1 आवर 15 मिनट। सिर्फ प्राइस एक्शन जब ओके बोलता है उसके बाद आपको जब इंडिकेटर की तरफ से इंडिकेशन मिलता है तभी लो। हर क्रॉसओवर पे आपको बाय सेल नहीं करना है। ऑलराइट, सो आई विल मीट यू इन द पोस्ट वीडियो। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कुछ नया पता चला होगा। अगर आपको MACD इंडिकेटर पहले से आप यूज कर रहे होगे तो और इफेक्टिवली आप उसे यूज कर सकते थे। अगर आप यूज नहीं कर रहे थे तो यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। आपने सीखा कि इसके फॉर्मूलेस कैसे प्लॉट होते हैं, इसके अंदर एक मोमेंटम रिवर्सल कैसे आता है, आप मीन रिवर्सल थ्योरी के बारे में आज आपको पता चला है। एंड इसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग के अलावा जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप इसको इफेक्टिवली आपके इंट्राडे सिस्टम में भी प्लॉट कर सकते हैं। आपने सीखा कि आपको हर क्रॉसओवर के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है बेस्ड ऑन MACD इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इंडिकेशन देने के लिए होता है। इंडिकेटर की वैल्यूज कहां से जनरेट होती है? इंडिकेटर की वैल्यूज प्राइस एक्शन से जनरेट होती है। इसीलिए आपको सारी प्रायोरिटी प्राइस एक्शन के ऊपर सबसे पहले देनी है। एंड प्राइस एक्शन के बाद आपको ये चेक करने के लिए इंडिकेटर ऑन करना है कि आपके प्राइस एक्शन के साथ क्या ये वैल्यू, क्या ये इंडिकेटर का क्रॉसओवर वैलिड है क्या। आपको हर क्रॉसिंग के साथ बाय सेल नहीं करना है इंडिकेटर में। सो आई होप मैं आज आपको ये चीजें समझा पाया कि MACD इंडिकेटर क्यों आपने इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। एंड अगर आपको कुछ डाउट्स हो गए तो कमेंट भी करिए। एंड मेक श्योर टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ट्रेडर फ्रेंड्स जो आपके साथ ट्रेडिंग करते हैं, जो आपके साथ ट्रेडिंग की बातें करते हैं, उनके साथ भी शेयर करिए। क्या पता उनको भी कुछ नया पता चलने को मिलेगा। सो आई होप मैं आज आपको हेल्प कर पाया। मैं नेक्स्ट टाइम और कुछ इफेक्टिव वीडियोस के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।